चलिए जी, पहले कल का होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर आगे करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आंसर डिस्कस करूंगी कल के क्वेश्चन के, ठीक है। जिससे पूछूंगी वही बताएगा। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के शुरू के 4 क्वेश्चंस दिए थे और एग्जाम्पल जो चल रहा था उसके भी कुछ पार्ट्स रह रहे थे। चलो खैर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का जो कि था साइन इनवर्स 1/2, इसका आंसर क्या आया था? बी एक्टिव क्विकली, जल्दी से। फाइन कितना आया था? π/6, ठीक है। सेकंड पार्ट जो कि था आपका कॉस इनवर्स 1/√2, ये तो डायरेक्ट ही थे। इसका आंसर क्या आया था? π/4। थर्ड पार्ट जो कि था आपका tan इनवर्स 1/√3, इसका वैल्यू क्या आई थी? ये सारा कुछ कृष्णा ही बताएगा। तोशन तुम भी कुछ बताओगे? तो वीडियो तो देखी होगी इसने। तोशन तूने कल का काम किया था कि नहीं किया था? वीडियो से सच बता दे। कल का काम ये कल का ही होमवर्क है, कल का जो काम कराया बताइयो। बता इसका क्या आंसर लिखा है तूने फोर्थ का? 5/6। फिफ्थ पार्ट का बता चल आंसर। कॉट इनवर्स √3, सब ठीक है। कितना? 5/6 सिक्स पार्ट का आंसर बता। सेम है। कॉसेक इनवर्स 2 का 5/6 5/6। अब अगले 3 कृष्णा कंसल तुम बताओगे। कौन से? सेवंथ पार्ट का क्या आंसर आ रहा था? 7 तो है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आ रहा था? -5/2। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में था साइन इनवर्स -1। पहले इसको क्या लिखा तुमने? साइन इनवर्स -1 को, साइन इनवर्स -1 को पहले क्या लिखा था? साइन इनवर्स अंदर साइन, नहीं साइन इनवर्स अंदर साइन π/2, माइनस को बाहर। तो वही तो पूछ रही हूँ। माइनस पहले आएगा, फिर साइन इनवर्स 1 आएगा, और अब ये हो जाएगा π/2। साइन इनवर्स 1 इज π/2। दोबारा से 1 को साइन π/2 लिख करके साइन और साइन इनवर्स हटाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में फिर आपका जो कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 था, गौरव बता। माइनस के कोस गलत, तो माइनस बाहर नहीं आएगा। कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता, पाई माइनस आता है बाहर। ऐसा क्यों? क्योंकि रूल है। कल तो लिखवाए माइनस वाले रूल, और कल तुम आए थे, तो है ना? कल एक कोर्स वाला कराया था। हाँ जी, और उसमें मैंने यही किया था। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या लिखी? π/3। इसको माइनस करके कितना आ गया? 2π/3। थर्ड पार्ट में बताओ क्या किया था गौरव? मैंने बताया अभी नहीं, आप बताइए। मैंने बताया tan इनवर्स माइनस के √3, इसमें क्या लिखा? -10 इनवर्स अंडर ब्रैकेट 10। अच्छा, √3 लिखना है बस। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? नहीं, √3 होता है। √3 होता है 60 डिग्री की वैल्यू। 60 डिग्री मतलब π/3। तो ये आंसर आना था इसका, ठीक है। फोर्थ पार्ट का बता गौरव। कॉसेक इनवर्स -2। हाँ हाँ, वही तेरे से माइनस कोसेक इनवर्स ब्रैकेट कोसेक। हाँ, हुआ गया, तो ये बन गया π/6। 30 डिग्री यानी π/6। इसके बाद अगला पार्ट बता गौरव। उसको पहले tan इनवर्स -1। बोलो बोल tan इनवर्स -1, जल्दी बोल। tan इनवर्स माइनस नहीं लिखना बाहर। -tan इनवर्स हाँ, π/4। यस। -π/4
6 पार्ट बता गौरव। सेक इनवर्स -2। जल्दी बता, जल्दी। दिया ना मैं, मुझे एक्स्ट्रा जवाब नहीं है। आज तेरे को एक्स्ट्रा क्लास दे रही हूँ। सेक माइनस के सेक इनवर्स। गलत। अच्छा, पाई माइनस सेक इनवर्स। ब्रैकेट में -2 है ना, 2 आएगा। माइनस तो बाहर आ गया ना पाई माइनस से। सेक में 2 वैल्यू, तो पाई माइनस पाई माइनस पाई बाय 6, अच्छा पाई बाय 3। हाँ 60 डिग्री पे होती है। तो वो होगा 3 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। ठीक है जी। इसके बाद ये होगा सारे पार्ट इसके 6। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3। तोशन तुम कह रहे थे ना 3 नहीं समझ आया। 3 और 4। ये बोल के तूने काम याद है की है। tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू x दे रखा है। फाइंड करना है हमें टू फाइंड cos x। तो सबसे पहले ये tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो tan x बन जाएगा, यहां रह जाएगा 4/3 रह जाएगा। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये हो गया एंगल x और tan x की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 के, बेस हो जाएगा 3 के। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 के। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? cos x की। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3k अपॉन 5k यानी कि 3/5। बोलो क्लियर हुआ? तोशन हो गया मैम। ओके। फोर्थ में जरा बताओ, ये जिसने नहीं लिखा है ना साथ के साथ लिखते हुए चलो। फोर्थ नहीं गया, थर्ड तो इसको लिख लो ना साथ के साथ ही। वैष्णवी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तुम बताओगे। साइन है, ब्रैकेट में cos इनवर्स 3/5 है। क्या करेंगे? 3/5 इज इक्वल टू x। यहां से cos इनवर्स जब इधर आएगा तो cos x आ जाएगा इज इक्वल टू 3/5। उसके बाद सेम ये ट्राइंगल वाला फॉर्मूला, x हो गया एंगल, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। k जरूर लगा लेना, ये ध्यान रखना कभी k ना लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आ जाएगा 4k। अब वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे? बाहर क्या है? साइन है, इसलिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? अब यहाँ पे साइन x की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन x इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। k से k कट गया, 4/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स 4/5। अब x था तो ये और आ गया ये, तो इसको अगर मैं 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, तो फ्रॉम 1 and 2 से आपके पास जो cos इनवर्स 3/5 है उसकी वैल्यू साइन इनवर्स 4/5 आ गई। ठीक है, और इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन में, यानी कि साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5 में साइन ब्रैकेट में आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। साइन से साइन इनवर्स खत्म, आंसर आ गया 4/5। ऐसे किया था सबने, कृष्णा को छोड़ के बाकी सबने ऐसे किया है ना? कृष्णा वर्मा तुमने किया था ये? ऐसे ही किया था कि किसी और तरीके से किया था? सेकंड पार्ट कृष्णा आप बोलो। वर्मा, साइन इनवर्स 8/17 में क्या किया? तो वो बना दिया ट्रायंगल। नहीं, उससे पहले लेट करेंगे ना, जैसे यहाँ पे ऊपर लेट किया था। लेट cos इनवर्स 8 नो, cos इनवर्स नहीं है यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर क्या है? साइन इनवर्स हाँ, इज इक्वल्स टू x। आगे कृष्णा कंसल, अगर कुछ भी पूछना है मेरे से पूछो। ये बताने इसका क्या हुआ? हाँ, यहाँ बताओ, 3/5 का। मैं बताती हूँ। cos इनवर्स 3/5। सबसे पहले इस ब्रैकेट को x ले लिया। नहीं, ये तो पूरा समझ आ गया, ये वाला बता दो। ये कैसे बताया? हाँ जी, ये कैसे आया? इसके नीचे वाला। इसके नीचे कैसे आया? ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, या इसे समझ ले दोनों तरफ साइन लगा दिया, क्योंकि मुझे साइन ऑफ इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ साइन के साथ ये ब्रैकेट आ गया,
यहाँ साइन के साथ ये वाला ब्रैकेट आ गया, साइन से साइन इनवर्स खत्म, हाँ 4/5 बच गया। ये क्वेश्चन है, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही है ना, ठीक है। हाँ जी, अब बोलो कृष्णा। ट्रायंगल हाँ, अब ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हमारा 8 आ गया, हाइपोटेन्यूज 17 आ गया, हाँ तो फिर इससे बेस 15 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी है अब इसमें हमें? कॉस मतलब बेस कॉस की निकालनी है, बिल्कुल सही। बस ये ध्यान रखना है जो बाहर है ना उसी की वैल्यू निकालनी है। कॉस एक्स कितना? 15 ठीक है, 15/17 आ गया। हाँ बेटे, के लिखना जरूरी है। तो यहाँ से सेकंड ये नहीं है, सेकंड आएगी जब x इज इक्वल टू लिखेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 15 अब फ्रॉम 1 and 2 से क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 8/17। दोनों तरफ क्या लगाना है अब? कॉस लगाना है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, इसका कॉस ले रहे हैं, इसको एज अ एंगल कंसीडर करके हम इसका कॉस ले रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कॉस से, है ना। हाँ, 15/17 जो है वो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कृष्णा कंसल आप बताओगे, ठीक है जी। मैंने फोर्थ क्वेश्चन नहीं लगा। कोई बात नहीं, इसको लिख लिया, लिख लो पहले इसको लिख लो, फिर थर्ड पार्ट तुम बताओगे। सारे वैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है ये क्वेश्चन, सारे आसान है, इसी तरीके के हैं। फोन डालो। बाहर जाके खा ले किसका है, ऐसा अलाउड नहीं है क्लास के बीच में फोन। थर्ड पार्ट बोलो कृष्णा कंसल। कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स माइनस के 3/5। अब क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस हटाना है मुझे, तो क्या आ जाएगा? कॉस एज इट इज, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं? माइनस साइन इनवर्स 3/5। यही आ गया, राइट। अब यहां से ये आ गया कॉस, और इसको अगर मैं लेट कर लूं, यहां से लेट करो, सेम वही जैसे पहले किया था, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे, आगे साइन पॉजिटिव साइन एक्स आ जाएगा, आगे पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहां से बेस कितना आ जाएगा? 4 के। अब वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे? कॉस की, क्योंकि बाहर कॉस है। तो कॉस एक्स कितना आ जाएगा? यहां से 4/5 आ जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स 4/5। इसको सेकंड डाल देंगे, एंड फ्रॉम 1 and 2 से जो साइन इनवर्स 3/5 है वो कॉस इनवर्स 4/5 आ जाएगा। आप 2 मिनट के लिए रुक जाना, अभी पहले तुम्हें ये वाला माइनस हटाना है। इन पर हल्का सा ऊपर रखना है एक बार। क्यों करूं? यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक नहीं है, ये मुझसे मत करो। अभी इसमें क्या है, यहां देखना जरा इधर, जो आपके पास ये आया था ना कॉस माइनस थीटा, तो इसको आपने पहले क्या लिखना है? कॉस माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो है ना आपका, ये बेसिकली इज इक्वल्स टू कॉस साइन इनवर्स 3/5 ही रहेगा, और ये इसका रीजन है। तो ये रीजन लिख लो पहले, अब उसके बाद ये वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर, साइन इनवर्स 3/5 की जगह कॉस इनवर्स 4/5।
इतनी बात समझ आ गई? नोट करो। तो हमारे पास कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 आ जाएगी, और कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4/5। बोलो समझ आ गया कि नहीं? तोशन, कृष्णा, समझ आ गया कि नहीं? यस मैम। नोट कर लिया सबने? अच्छा टेस्ट है ना, बैग बाहर, सिर्फ अपना क्लिपबोर्ड। तो किस पे देगा टेस्ट? तू तो हाथ हिलाते आ गया। कहाँ है शीट्स? पेन कहाँ है? कहाँ है? किट कहाँ है? हे परमात्मा मेरे। अच्छा यहाँ पे स्टूल्स लगा दे, फिर आप मुझे मना करते हो 3 पीछे स्टूल्स। बोलने को। आप हरकत इसकी वही, सच बात है ये। अब मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी, बारो इसको तू जो मर्जी बुला। ऊपर तो कर दो। होता है। अभी लिखा नहीं है अभी तक, लिखो बेटा, फटाक से लिखो जरा। 3 स्टूल्स यहाँ पे रख ले, और ऐसे इधर घुमा के रख, बाकी स्टूल सारे उधर कॉर्नर में रख दे। इधर की साइड घुमा दे। अरे बेटे ऐसे घुमा दे इसको, हाँ ऐसे। इसी के जस्ट पीछे एक दूसरा स्टूल, हाँ उसी के पीछे एक और स्टूल, और बाकी के 3 स्टूल वहां से हटा दो, उधर रख दो। शोर नहीं करना, आराम से उठा करके रखो। घुमाओ उसको भी। बाकी के 3 उधर कोने में रख दो, वहां पे इधर सेटिंग के साथ, बस। जिसने लेना होगा भाई से लगे रहो एक्शन के। और यहाँ आ जाओ तुम आगे। क्लिपबोर्ड नहीं लेके आए? नहीं यहाँ नहीं बैठना ना, इधर बैठना है। आजा इधर, आजा आगे फटाफट से, ये ले क्लिपबोर्ड ले ले। तुम लोगों के ना टेस्ट पेपर भी रखे हुए हैं भाई, क्लास 12 लेकर के जाना अपने टेस्ट पेपर्स, ठीक है? अब तो लिख लिया, कर दूं अब? चलो अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है फिर 4th पार्ट, cos tan इनवर्स 3/4। हाँ जी, क्या करेंगे? लेट लेट tan इनवर्स 3/4। ठीक है, हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 10। इज इक्वल टू 10। क्या लेट करेंगे पता नहीं। अरे x 3/4 10। 10x। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। 3 हो गया p/b। हाँ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और 4 के बेस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 5 के। अब वैल्यू किसकी निकालेंगे? वैल्यू किसकी निकालोगे? ये बोलता नहीं ना बच्चा। कौसक नहीं है, कॉस है। कोसेक की निकालने हैं, कोस की मतलब। कॉस एक्स कितना आ जाएगा? 5/4 है 4/5 4/5। तो यहां से x कितना आ जाएगा? 4/5। सेकंड आ गया। फिर फ्रॉम 1 एंड 2 से ये दोनों वैल्यूज कैसी हो जाएंगी? सेम। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लाइन आ जाएगी आपके पास? साइन इनवर्स, सॉरी साइन नहीं, tan इनवर्स। tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। अब क्या करना है दोनों तरफ? cos लगाना है। तो cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स 4/5, यानी कि 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है वैष्णवी, खुशी यहाँ पे आ जाओ, बल्कि तुम इधर आ जाओ वैष्णवी के पास। एक स्टूल वैष्णवी इसमें से उधर कर दो।
समझ आ गया? इसके बाद तोशन, लो जी, हाफ कॉस इनवर्स 4/5। अब इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है, अब इसमें हाफ भी आ गया ना, तो ये मैं सिखा रही हूं कैसे करना है। बोलो तोशन, किसको लेट करोगे? cos inverse हाँ 4/5 हाँ, इज इक्वल्स टू equal to x। आगे नेक्स्ट लाइन। 4/5 is equal to cos x। आगे आगे लिखेंगे किसे लिखेंगे 4, किसे लिखेंगे 5? 4 तो बेस है हाँ, और ये 5 हाँ के लगाना है साथ में। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3। अब किसकी वैल्यू निकालनी है यहां से? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे आपने cos इनवर्स x को रखा है, cos x की वैल्यू निकाली है। बाहर क्या है आपके पास? sin x है। अभी आपके पास ये बन रहा है sin ब्रैकेट में हाफ, और जो cos इनवर्स 4/5 था उसको आपने लिखा है x, तो ये sin x/2 बन रहा है। कितना बन रहा है? sin x/2। अच्छा, वैल्यू हमें अंदर बनाना है, साइन का फॉर्मूला बनाना है, तो यहां से और क्या कर सकते हैं? साइन x/2, साइन x/2 की टर्म्स में साइन x/2 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग cos x। cos x की एक आइडेंटिटी होती है आपकी 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 होती है, क्योंकि मुझे तो साइन x/2 निकालना है, राइट? ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर x/2 को जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, cos x को इधर शिफ्ट करोगे, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1 - cos x आ जाएगी। आ जाएगी, क्योंकि मैं cos x की वैल्यू यहां से निकाल चुकी हूं। अभी जरूरत नहीं पड़ी इसकी, ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे cos x की वैल्यू रखी 1 - 4/5, कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 जब अपॉन में जाएगा तो 1/10 आ जाएगा, और साइन x/2 कितना आ जाएगा? यहां से √1/10 आ जाएगा, और ये वैल्यू हम कहां कर देंगे? पुट 1 में। तो हमारे पास क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन की वैल्यू √1/10 आ जाएगी। बोलो समझ आ गया? इसमें ध्यान वाली क्या चीज है, हमने बस में ट्राइंगल की जरूरत नहीं पड़ी तो ट्राइंगल रहने देना, इसमें ट्राइंगल की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसमें इस cos इनवर्स 4/5 को x रखा, तो यहां पर मेरे पास साइन 1/2 और x बन गया, ये बन गया, यानी कि साइन x/2 की वैल्यू चाहिए मुझे। अब साइन x/2 यूजिंग cos x की मदद से साइन x/2 निकालना है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चाहिए जिसमें cos x और साइन x/2 आ रहा हो। दिस इज द रिक्वायर्ड आइडेंटिटी, जिसमें cos x और sin x/2 आता है। तो आता है कि नहीं? पीछे ठीक है, समझ आ गया है? नोट इट डाउन। नीतीश लो इसको टेस्ट कर सकते। इसमें अगर कोई स्टेप दोबारा समझना हो तो पूछ सकते हो। अगर कोई स्टेप दोबारा पूछना हो तो पूछ सकते हो। कृष्णा, तोशिन दोनों को समझ आ गया है? ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है।
नेक्स्ट पार्ट बोलना गौरव, चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट का नंबर क्या है? सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट आपका नोट कर लो, 2020 में आया है, मार्क कर लो इसको। एंड इट इज 10 1/2 cos इनवर्स √5/3। टेस्ट पेपर ये रखा, ईशान भी उधर ही बैठे हुए, ठीक है। ठीक, 2 आई है, एक ही आज निकले 2 आए, फिर 2 बार देना पड़ेगा टेस्ट, 2 में 2। कृष्णा कंसल क्या लेट करेंगे इसमें? cos inverse √5/3 यस, लेट cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू x। यहाँ से √5/3 इज इक्वल टू cos x आ जाएगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल ली, तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? 10 1/2 और x, यानी कि 10x/2 में। अब मुझे बताओ 10x/2 और cos x में कौन सी आइडेंटिटी होती है? 10x/2 और cos x में, इसको सेकंड डाल लेना, इसको फर्स्ट डाल लेना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, याद है? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। पढ़ा था कि नहीं? याद ही नहीं होगा किसी को? पढ़ा तो था। गौरव कह रहा मेरे को तो अच्छे से याद है ना गौरव? जब तो मैंने लिख दिया ना। चल गौरव बता फिर अब मैं क्या लिखूं? कोई बात नहीं, इशारे में बोल दे, मैं समझ जाऊंगी। बोल तो सही। हाँ यशिता, आज टेस्ट है, मैं आप ही कर लो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। टेस्ट कहाँ पे? टेस्ट की पिक डाल दूंगी तेरे को, या जब आएगी तभी देगी? नहीं तो आके दे देना, आके दे देना, ठीक है? ऑफलाइन देना। हाँ चल ठीक है, ठीक है। बोलो क्या लिखेंगे? कृष्णा कंसल लिखेंगे 1 माइनस, पहले लेफ्ट में क्या लिखे हैं? cos 2 थीटा की जगह क्या है? cos x है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर में क्या आ जाएगा? x/2। एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा एंगल आ जाता है। तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x/2, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर x/4 आ जाएगा। यहाँ पर आप cos x की वैल्यू रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और 10x/2 निकाल लोगे, ठीक है? तो cos x की वैल्यू कितनी है? √5/3, यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 कर दो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? √5 प्लस √5 10 स्क्वायर x/2 और यहाँ पर 3 माइनस 3 10 स्क्वायर x/2। 10 स्क्वायर x/2 वाली टर्म इधर और √5 इधर शिफ्ट कर दिया और 10 स्क्वायर x/2 को ले लिया कॉमन। तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक तो √5 बचेगा और एक प्लस का 3 बचेगा, है ना? और राइट साइड में आ जाएगा 3 माइनस √5। आप इस ब्रैकेट को जब इधर लेकर के आएंगे तो अपॉन में जाएगा। देखो यहाँ ब्रैकेट का कितना बड़ा रोल है, एक चीज समझो। अगर मान लो मैं ये ब्रैकेट ना लगाती तो ये 3 इधर माइनस में जाता और √5 अपॉन में जाता कि नहीं? तो ब्रैकेट का एक इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ब्रैकेट की? अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो मैं इसको अपॉन में नहीं लेके जा सकती। ब्रैकेट लगाने से ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है। तो अब जब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, यानी आपके पास कैसी लाइन आ जाएगी इधर राइट साइड में? 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। ये वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर x/2 की। अब आपकी चॉइस है, आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, चाहो तो मत करो, तुम्हारी इच्छा है।
इन्होंने कैसे दिया है, रेशनलाइज करके दिया है तो करके देंगे। कर दो जी रेशनलाइज, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस रूट 5 से, माइनस रूट 5 से ऊपर कितना आ जाएगा, 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। क्या आएगा ऊपर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 6 रूट 5, और नीचे कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, दैट इज ऊपर आ गया आपका 14 माइनस 6 रूट 5 अपॉन 4। 2 कॉमन लेके कट जाएगा, 2 कॉमन लेकर के कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 5 और अपॉन में 4, ठीक है। और 10x/2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से अंडर रूट में 7 माइनस 3 रूट 5 बाय 4, यानी कि 1/2 रूट 7 माइनस 3 रूट 5 पुट इन 1। तो जो आपका क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, 10 of 1/2 cos inverse root 5/3 which was 10x/2 is equals to 1/2 root 7 minus 3 root 5। ये है 4th के 6 पार्ट का आंसर। 3/2 माइनस रूट 5/2, कहीं पे गड़बड़ आई है, कैलकुलेशन चेक करो एक बार, आंसर टैली नहीं होता, क्या है आंसर, आंसर ये नहीं है, एक बार कैलकुलेशन चेक करो जरा इसकी। जो 10x/2 निकाला है 3 माइनस रूट 5 और अपॉन में 2 आ रहा है, यानी कि ये सिर्फ 3 माइनस रूट 5 किसकी, हाँ और हाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर मत खोलो, यस 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 ऐसे कर लो, इसको ना ऐसे लिखो 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर ऐसे रहने दो, नीचे आपका आ जाएगा 4, ये मत करो क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा ना, आंसर फिर कई बार मार्किंग स्कीम में अगर ना हो ना तो फिर वो नंबर काट लेते हैं, ठीक है। यस तो यहां से 10x/2 की वैल्यू रूट के अंदर 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5/2, और ये वैल्यू यहां रख देंगे। दिस इज 3 माइनस रूट 5/2, यही आंसर दे रखा है। ठीक है, टेस्ट पेपर ले लो यहां से, पुल के इधर टेस्ट पेपर ले लो, ये लो। किसी ने 2 तो नहीं लिए पेपर, आपस में मिले हुए हैं, चेक कर लो अपना टेस्ट पेपर, सिंगल है ना सबके पास, ओके क्लियर हो गया यहां तक। तोशन, कृष्णा वर्मा, आप दोनों बताओ क्लियर है कि नहीं। ये लो मैंने पूरा क्वेश्चन इधर कर दिया, आप स्क्रीन पे थोड़ा छोटा कर दिया ना इसको। प्रश्न समझ आ रहा है, दोनों को पूछ रही हूँ मैं, वर्मा को भी और कंसल को भी। तेरे को ज्यादा पढ़ाऊंगी मैं, तो पहले माइंड ला के दे। कोई पार्टी कर देंगे, अच्छा मतलब जान के लेट आओ, फाइन की पार्टी कर लो, ये बढ़िया है। मेरे को आज तेरे से बात करनी है गौरव, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करनी है, बात करनी है बिजनेस से रिलेटेड। अभी तो मैम मुझे घर जाना है, दवाई लेनी है, पार्टनरशिप करनी है मुझे तेरे साथ बिजनेस में, है दवाई लेनी है, जाके लगे तो बिल्कुल बेटर ना हो। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जी, किस किसने लिख लिया ये, और समझ कितनों को आ गया ये बता दो जी। सही में, अच्छा मेरे को दांत करके दे दो। चल भाई कृष्णा कंसल, अब तुम्हारी बारी है। मिस्टर कंसल बताइए 7th पार्ट, ये है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस के रूट 3/2। पहले क्या करेंगे, पहले
पहले वो जो माइनस अंदर है उसको बाहर लेके आएंगे। हाँ, और यानी sin कि inverse आप plus हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये लिखना भी है साथ में, जो आप यूज कर रहे हो वो आपने लिखना है, तो उससे माइनस से ये प्लस हो जाएगा, π/2 एज इट इज रहेगा, और ये साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। हाँ जी, पहले ये बताओ सबको ये समझ आया कि नहीं, इतना पोर्शन समझ आया कि नहीं? तोशन, कृष्णा वर्मा, ओके। अब अगर आ गया तोशन, तुम बताओ साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है? 60 को पाई की फॉर्म में क्या लिखते हैं? यस। अब इन्हें प्लस करके क्या आएगा? अब क्या करेंगे? अच्छा तू ये बता, अभी तुम इसको प्लस करोगे या इसमें आइडेंटिटी लगाओगे साइन π/2 प्लस थीटा की? क्या होता है साइन π/2 प्लस थीटा? साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है? बहुत बढ़िया, ये तो टॉप करेगा। 2 मिनट कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होता है? तो मैंने cos थीटा ही बोला था, मैं पूछ रही हूँ, अभी लिखा नहीं है मैंने। माइनस cos थीटा। माइनस कॉस थीटा। तुम बताओ जरा कृष्णा, बैठ जाइए, बैठ जा। चीटिंग हो जाएगी। कोई कर ही नहीं सकती, किससे कराए चीटिंग? वो देख पहले साथ में कौन है। माइनस मैं चश्मा नहीं मारा, को चीटिंग करूंगा कहाँ से? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कृष्णा वर्मा, तुम्हारे से पूछ रही हूँ, कॉस थीटा होता है कि माइनस कॉस थीटा होता है? माइनस cos थीटा होता है मैम। माइनस क्यों होएगा? π/2 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाता है? अच्छा चलो ये बताओ, π/2 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाता है? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। और π/2 है तो साइन का क्या बन जाएगा? cos थीटा। तो प्लस के ही तो cos थीटा आएगा, तो ये cos π/3। मैंने पूछा था क्यों, तुमने क्यों बताया नहीं? अब cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 60। 1/2। दैट इज द आंसर। समझ आ गया? 60 नहीं होती थी। अच्छा, वो तो π/3 की वैल्यू 6, सही कह रहा है। π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जितनी साइन 30 की होती है। तो गलत है? हद है तेरी। है क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ जी। ऐसा फंसाती हूँ ना मैं। चक्कर व्यू। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, अभिमन्यु का चक्रव्यूह। अब जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। सबसे आसान एक्सरसाइज है ये। चलो जी बोलो फटाफट से। वैष्णवी बोल, tan इनवर्स √3 की जगह क्या लिखूं मैं? π/3। sec इनवर्स माइनस में माइनस को बाहर निकालना है, तो क्या लिखेंगे? यस। तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बाहर माइनस है। ब्रैकेट समझ आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? अब sec इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है? sec इनवर्स 2 इज यस π/3। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ये 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं यहाँ से आपके। सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। -π/3। कट गया। 3 कहां से कट गया? देखो पहले तो अच्छा हाँ। भाई साहब, अगर तुम्हें किसी ने मैथ का पेपर बनाने के दे दिया तो सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। तो हम पास कर देंगे उनको। अरे वाह, पेपर गलत बनाएंगे और सारे बच्चों को पास कर देंगे। ये बढ़िया है। खुश रहे है ना? सेकंड पार्ट। किसी पदों के दर्जे। चलिए, कॉसेक इनवर्स -1 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3। तोशन तुम बताओगे सबसे पहले इन दोनों को क्या लिखेंगे? तोशन
चुप है बिल्कुल, जवाब भी नहीं। 0 डिग्री। भैया ये माइनस को पहले बाहर लाना है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कल फॉर्मूला नोट। पाई माइनस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम बहुत तरक्की करोगे। सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा, सिंपली माइनस कॉसेक इनवर्स 1, और इसमें भी माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा, कॉट इनवर्स 1/√3। अब दोनों की वैल्यू रखेंगे। अब बताओ कॉसेक इनवर्स 1 को क्या लिखोगे? रोशन, यस π/2, और इसमें कॉट इनवर्स 1/√3 हो। सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा? गलत नहीं बता रहा ये? सही है। गलत है। बीच में प्लस का ही है ना निशान? हाँ प्लस का ही है। और ये सिर्फ का सेकंड और पार्ट। हमारा -5। हाँ वही तो बोल रही हूँ, हमारा -5 π/6 आ रहा है। नो, बता रही हूँ क्या करना है। माइनस कॉमन। वेट 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 वेट, कॉसेक इनवर्स -1 में माइनस बाहर आया तो ये माइनस के कॉसेक इनवर्स x हो गया, और कॉट इनवर्स में, एक मिनट, कॉसेक इनवर्स का वो बताना डोमेन क्या होता है? कोसेक इनवर्स यस, कॉसेक इनवर्स का डोमेन r माइनस ये r होता है। ओपन इंटरवल -1 to 1, यही होता है, यही होता है ना। और हमारे पास -1 इसमें लाइक कर रहा है। हाँ तो हम इसमें इस -1 वैल्यू पर वही माइनस में ही आएगी। आंसर तो माइनस के 5 π/6 आ रहा है। आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस कौन सा होगा? तो आपको माइनस के 5 π/6 ही लिखो तुम इसे, माइनस के 5 π/6 वही लिखो। और प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, चेक कर लूंगी, बाकी मैं एक बार ना इसको चेक कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट पार्ट करो जी, थर्ड वाला। tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। अगेन CBSE में 2013 में आया है, नोट करो, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पुराने ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसमें देखो शुरुआत कहां से करनी है, इससे करनी है, इसकी वैल्यू लिखनी है, और जैसे जिस सीक्वेंस में मैं लिख रही हूं ऐसे ही लिखना, तो तुम्हारी गलती नहीं होगी। cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू, cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू किसी को नहीं आती? π/6। अब ये 2 बार है, ये एज इट इज, फिर इसको ब्रैकेट में लिख दिया जैसे ये था। उसके बाहर साइन लिखना है, उसके बाहर 2 लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, उसके बाहर tan इनवर्स लिखना है। तरीका समझ आ गया कैसे लिखना है? अगले स्टेप में इस 2 से ये कट जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ, sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। यस, √3/2। अब ये वाला 2 एज इट इज, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद tan इनवर्स, 2 से 2 कट गया। अब बच गया tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है? 5/6। कृष्णा, हाँ हाँ ठीक है। एंड नाउ इट्स लास्ट पार्ट, इट्स लास्ट पार्ट, नॉट फॉर टुडे। टुडे 10 जी हो गया मैम, कुछ भी 55 हो गए। तेरे कहने से क्या है, कुछ भी बोलता रहता है। कोई नहीं है इसको। चले जी, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट CBSE में 2024 में आया है, मार्क कर लो। इतना बड़ा है। 2024 में आया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये बार बार बोल रही हूं मैं।
tan इनवर्स, इसको ना खुद से करके दिखा दो जरा मुझे, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस भी रहा है कि नहीं। तोशन और कृष्णा वर्मा आप पिक भेजोगे मेरे को, इसकी आंसर नहीं बोलोगे। tan इनवर्स साइन माइनस के π/2, करके दिखाओ जी जरा खुद से। गौरव इस टर्म को क्या लिखा है? किस टर्म को? ये भी ऐसे लिखे, 20 से शुरू नहीं करेंगे। ये 3 टर्म अलग अलग है। इसको क्या लिखा है? माइनस बाहर निकालेंगे ना, क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे माइनस के tan इनवर्स, फिर ये प्लस का cot इनवर्स 1/√3 एज इट इज। इसमें बताओ साइन माइनस π/2 साइन माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, तो ये प्लस tan इनवर्स के साथ अंदर माइनस के साइन π/2 बन गया। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अच्छा 1 π/2। हाँ जी, cot इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है? π/4 अच्छा या π/3। हाँ, π/3। और tan इनवर्स में 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है? π/6, ये माइनस के। और tan इनवर्स माइनस x को लिख सकते हैं माइनस के tan इनवर्स x, ये π/3 एज इट इज, माइनस के π/6 एज इट इज। अब ये बन गया माइनस के π/4, ये π/3 और ये माइनस के π/6। एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा? करके बताओ आंसर क्या आ रहा है पूरा। एलसीएम बता दो पहले तो क्या आएगा 6, 3 और 4 का। कृष्णा कंसल 12 6 12, मैम 12 नहीं है, मैम एक ही है, मैम 12 है। एलसीएम 12 है। कितना आएगा सॉल्व करके जरा बताओ जल्दी से। माइनस का π/12 बिल्कुल सही आ रहा है। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब जो करा रही हूं ना, हाँ मुझे भेज देना, बाद में एक साथ ही भेज देना, ठीक है, पूरे काम की। अब जो ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये ध्यान से करना, ये यहां से ना आपके 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, पहला पार्ट है कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30। लिख लिया जी क्वेश्चन? ले लिया? अब इसमें देखो, आपने एक को लेना है x और एक को लेना है y, तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा cos x प्लस y, बन जाएगा या नहीं? ये जब आप लेट कर लोगे इस टर्म को तो x और इस टर्म को y, तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। अब इसमें आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी कौन सी? cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो आपको इनकी मदद से इन चारों की वैल्यू निकाल करके यहां पे रखनी है, समझ रहे हो? यानी आपने
जब साइन इनवर्स 3/5 को x लिया तो साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया x एंगल के लिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, k लगाएंगे साथ में, तो बेस आ जाएगा 4k। ठीक है, तो यहां से आपने cos x की वैल्यू निकाल लिया। साइन x की तो 3/5 आ गई, cos x की आपसे यहां से निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी 4/5 आ जाएगी या नहीं, आ जाएगी या नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसमें साइन इनवर्स 5/13 को क्या लिखा था y, तो यहां से साइन y आ जाएगा 5/13। अब राइट एंगल ट्राइंगल किसके लिए बनेगा y वाले एंगल के लिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, k साथ में लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहां से साइन y तो तुम्हारा 5/13 है, तो वैल्यू किसकी निकलेगी cos y की, कितनी हो जाएगी 12/13। चारों वैल्यूज आ गई, ये चारों वैल्यूज कहां रखेंगे 1 में। ठीक है, पुट इन 1, तो हमारे पास cos x की वैल्यू कितनी थी 4/5 और cos y की 12/13, साइन x की 3/5 और साइन y की 5/13। एलसीएम कितना आ गया 5 into 13 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 48 माइनस 15, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा 33 अपॉन, कुछ भी नहीं कट रहा तो 33/65, दैट इज योर आंसर। गलत आ रहा है। अच्छा, मुझे तो सही दिख रहा है। बोलो जी क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, यहां से ही आपके 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं मतलब। ठीक है, अब बिल्कुल इसी रेफरेंस में मुझे सेकंड पार्ट खुद से करके दिखाओ। सेकंड पार्ट में देखो, बाहर आपको कॉस दे रखा है, अंदर दे रखा है साइन इनवर्स 1/4 और प्लस सेक इनवर्स 4/3 दे रखा है। तो आपने पता है क्या करना है, एक रूल लिखो फॉर्मूला नोटबुक में, जरा 3 रूल्स लिखवा रही हूं, राइट इन फॉर्मूला नोटबुक, राइट इन फॉर्मूला नोटबुक, 3 रूल्स लिखवा रही हूं। सबसे पहला, जो कॉट होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो आप कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। ऐसे ही सेक इनवर्स x को आप cos इनवर्स 1/x लिख सकते हो। ऐसे ही आप cosec इनवर्स x को sin इनवर्स 1/x लिख सकते हो। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? तो ये रूल में से आप बता सकते हो कि कौन से वाला रूल यहां पर अप्लाई होगा इस सेक इनवर्स के लिए। cos इनवर्स 1/x। यस, तो ये आपका सेक इनवर्स 4/3 जो है वो cos इनवर्स 3/4 बन जाएगा। और फिर बिल्कुल सेम यही वाला मेथड लगाना है ऊपर वाला जो आपने अभी किया है। अब मेरे को इस क्वेश्चन को करके जरा बताओ आंसर क्या आ रहा है। पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, फॉर्मूला टू बी यूज्ड इज आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। डू इट एंड शो मी योर सॉल्यूशन। खुशी, काइंडली पास मी योर पेन ग्रीन, थैंक यू। कल टेस्ट में कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं रहेगा। 6 के 6 ITF के ग्राफ विद देयर डोमेन एंड रेंज आई वांट विद इन 1 आवर। कल मंडे ही है बाय द वे। मेरे को याद लगा तो मंडे है। अच्छा, मुझे याद दिला रहा था, थैंक यू गौरव। पढ़ ले, ये चांद सितारे मत बना सिर में। मुझे मार्क करो कि इम्पोर्टेंट होती है। हाइलाइटर नहीं रखा आप कैसा कॉपीराइट है मेरा इसमें। वो भी आप कहो कि यूज भी कर लीजिएगा। मैं तेरे से सीरियसली बात करनी है।
इन दोनों कोई अलग सी बात होगी यार। अलग सी है, पार्टनरशिप की बात कर रही है। अब ना ये बिजनेस वाली फॉर्म में आ जाएगा जिससे बात करेंगे। बात कुछ और होगी पक्का करेगा, ये तो होगी। ये बेटे 3 नंबर के क्वेश्चन है। कल टेस्ट भी और क्लास भी है। कल टेस्ट भी है और क्लास भी है, वो सबने सुन लिया होगा। क्या कल टेस्ट भी है और क्लास भी है। हाँ जी, नो मैम। अच्छी मेरे 2 महीने वहां भी 2 घंटे जाना है। बात नहीं, क्या हो गया फिर? अच्छी बात है। घर में कौन सा दुख पड़ता है? घर में कौन सा दुख पड़ता है? वो तो चलो। हाँ जी, बताना आंसर कितना है। ये था जो cos x तो आ गया 3/4। इसका वो क्या बनता है? जैसे ऊपर ये बना cos x cos y minus sin x sin y, इसका क्या बनेगा? किसका? ये ऊपर वो बना हुआ cos x cos y minus sin x sin y। हाँ और इसका भी सेम बनेगा। बिल्कुल सेम ही तो रूल है। cos x प्लस y बन जाएगा ना वो। पहले इसको उसमें लिख लेना ना, इसको ऐसे लिखना cos sin इनवर्स 1/4 प्लस cos इनवर्स 3/4। अब इसको x लेट कर लेना, इसको y लेट कर देना और बिल्कुल सेम ये मेथड लगा दो जो भी हमने लगाया है। तोशन एंड कृष्णा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की पिक भेजो मुझे फटाफट से, सेकंड पार्ट की। मैम आपने फाइनेंस और असाइनमेंट ट्राइंगल की मदद से मैंने ना साइन वगैरह, ये तो x और y लिए थे ना, तो यहां से साइन x और साइन y निकाल करके फिर ट्राइंगल की मदद से मैंने cos x और cos y निकाला था। अब आपका यहाँ पे ये साइन है, इसको x लिया है तो यहाँ से तो साइन x की वैल्यू आ जाएगी 1/। हाँ वेरी गुड। ऐसे बच्चे चाहिए बस मेरे को, जो मेरे बिना बोले ही समझ जाए। मजा आ जाए पढ़ाने में भाई साहब, मुझे कुछ कहना ना पड़े, बस बच्चे मेरे इशारे से ही समझ जाए। अच्छा हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो। जल्दी मिलेंगे आपको बहुत से नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन। साइन एक्स आ गया, कोस एक्स आ गया, कोस एक्स मतलब किस वाले पार्ट का आंसर आ रहा था कल? कौन सा वाला पार्ट था वो जिसका आंसर गलत आ रहा था हमारा? कॉसेक इनवर्स 5th का सेकंड पार्ट था, है ना? जरा देखिए उसका। कोस वाई आएगी। साइन हाँ साइन एक्स और फिर ये कोस वाई है और ये साइन एक्स है। कोस एक्स है तो साइन वाई निकलेगा। कॉसेक इनवर्स -1 को हमने माइनस के π/2 ही लिखा था। कॉट इनवर्स माइनस साइन में कितना आ रहा है? साइन बाय y निकाल, cos y 3/4 है तो साइन y 7 बाय है 7/, कहां से आ जाएगा? 7 का भी आप होगा ना? 7 तो आएगा ही नहीं। 7 क्यों आएगा? तूने यहाँ 11 तो नहीं समझ लिया? नहीं पूरा आंसर 3√15 हाँ माइनस -√7/16। हाँ यही आंसर है। तो फाइनल आंसर जो आएगा इसका दैट इज 3√15 -√7/16। ये फाइनल आंसर आएगा।
अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट करके दिखा दो। टाइम हो गया बस छुट्टी, उसके बाद छुट्टी। हाँ मैं चेक करती हूँ अभी कृष्णा। लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, दैट इज साइन 2 tan इनवर्स 1/4। आप जरा ध्यान से देखो, समझ लो अब जरा। जब तुम इसको एक्स लेट करोगे tan इनवर्स 1/4 को, तो आपके पास tan x इज इक्वल टू 1/4 बनेगा। ये क्वेश्चन किस में बदल जाएगा? sin 2x में बदल जाएगा कि नहीं? बदल जाएगा कि नहीं? तोशन एंड कृष्णा वर्मा, ये बात समझ आई कि नहीं? तो sin 2x की आइडेंटिटी लग जाएगी 2 sin x cos x। यानी अब मुझे इसकी मदद से क्या क्या निकालना है? एक तो sin x निकालना है, एक cos x निकालना है। लगी समझ? यूजिंग सेम ट्राइंगल। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। करो आसान की मुश्किल। अगले टेस्ट का करा रही हूं मैं तुम्हें, ये नेक्स्ट मंडे को जो टेस्ट होगा उसमें ये सब आएगा। समझ रहे हो? इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं विद केस स्टडी, विद असर्शन रीजंस, विद एमसीक्यूज, वो अगले मंडे आएंगे। वैसे मैं ना मंडे को टेस्ट में ये क्वेश्चन दे सकती हूँ, बट मैं दे नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 2 क्वेश्चन दे दूं 2 नंबर का, बस एक क्वेश्चन 2 नंबर का, क्योंकि 3 नंबर के 6 तो ग्राफ हैं, 18 नंबर हो गए, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन दे दूंगी, हो जाएगा 20 नंबर पूरा। इसका हाइट और इतनी रूट 17 आएगा इसका इसका ट्रायंगल में। हाँ रूट 17 आएगा। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा इसमें रूट 17 टाइम्स के। अब यहां से ना आपको साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों वैल्यू निकालनी है और वो रखनी है। बस इसके बाद का काम हम करेंगे कल, ठीक है? अब कल मैं तुम्हें इसके एग्जांपल्स और जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं ना 8, 9, 10, 7 तुम कर चुके हो, 7 भी कर चुके हो और 9 और 10 भी कर चुके हो। कल हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे और आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आईडीएफ में, ठीक है? इसका आंसर बता दो बस मुझे कितना आ रहा है, फिर मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। 8/17। ना भाई बिल्कुल भी नहीं। मेरा भी यही आ रहा है। अरे दोनों वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स और कॉस एक्स की। मैं तो अंतिम में जानता अच्छा हूं। दिखा मान क्या? मुझे बताना जरा साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी कृष्णा? 1/17। 1/√17, ठीक है। और कॉस एक्स की? 4/17। हाँ अब मल्टीप्लाई करोगे तो करवा हाँ 8/, 8/17। लेकिन ये तो आंसर नहीं है इसका, लेकिन ये तो आंसर नहीं है? क्यों? ओ हाँ अभी आगे और भी है क्वेश्चन में ना एक पार्ट और है। लिसन, क्वेश्चन में एक पार्ट और है। थर्ड पार्ट में ना क्वेश्चन ये है कि साइन 2 tan इनवर्स अभी ये भी पढ़ेंगे 1/4 और प्लस कॉस। अरे क्या हो गया है इसको? कुछ हो गया है ना? गौर तूने क्या करा है इसमें? ये हैंग हो गया है। छुट्टी कर दो। नहीं इसका सेकंड पार्ट है ना, वो लिखो कॉस। इसका क्वेश्चन कंप्लीट करो। कॉस tan इनवर्स 2√2 कॉस tan इनवर्स 2√2। तो इसमें ना इस tan इनवर्स 2√2 को y ले लेना, यहां से y ले लेना इसको, और फिर cos y की वैल्यू निकालनी है। तो लेट y होगा ना इसमें। हाँ अभी ये आंसर नहीं है, यहाँ पे फिर ये आपके पास प्लस cos y हो जाएगा। तो जो आपने tan इनवर्स 2√2 को y लेट किया है, यहां से tan y की वैल्यू है 2√2, तो यहां से आपको cos y की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द ट्राइंगल। अरे अभी कैसे होगा? tan y क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का 2√2, बेस हो गया 1।
के साथ हाइपोटेन्यूज निकाल लो। थ्री के आ जाएगा ये। ये आएगा, ठीक है। हाँ 3 के आएगा। क्रॉस वाई बी बाय एच हाँ 1 बाय नहीं, यही है प्रूफ करना जो नहीं, उसी को ही तो हटाना है, एसी को ही तो हटाना है। एक बार चेक कर लेती हूँ, 7th वाले में ए में सी आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b है। 41/51 सही आ रहा है। 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b। ठीक कर लो उसको। हाँ जी, अब सही आ गया आंसर 41/51 की नहीं? आ गया। हाँ 2/b। 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b। करण, याशिता, सादिक और कौन रह गए टेस्ट के लिए? बस 3 ही बच्चे हैं, ठीक है। मैम कर हाँ जी, बस अब लीव कर सकते हो। फाइनल आंसर तो बता दे मुझे, कितना आया तेरा? 41/51। हाँ वही है। यस। और मैम अपनी बात तो फिर चलते हैं अंदर। cos by 1/3 आ गया ना। 8/17 प्लस 1/3 LCM 51 हाँ 24 plus 17 41/3 या ठीक है। चलो बस अब कर सकते हो लीव, उसके बाद फिर कल करेंगे।